नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में साइक्रोमेट्रिक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम सेकंड लास्ट टॉपिक को आज कवर करेंगे और देखेंगे एक और साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस जिसे हम एडियाबैटिक और इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। इससे पहले हमने जो प्रोसेसेस देखे हैं सिंगल प्रोसेस भी देखे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस भी देखे हैं। सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, फिर उसके बाद में हीटिंग के साथ ह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग के साथ डीह्यूमिडिफिकेशन, ये सब हमने देखे हैं। और इससे पहले हम बाईपास फैक्टर भी निकाल चुके हैं और सेंसिबल हीट फैक्टर भी निकाल चुके हैं। तो आई होप कि जब भी किसी प्रोसेस से रिलेटेड बाईपास फैक्टर और सेंसिबल हीट फैक्टर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकेंगे उस प्रोसेस से रिलेटेड, क्योंकि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो गई। तो सेम जो अप्रोच है वो हर एक प्रोसेस में लगानी है, तो आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं, उनको भी समझा है और बाकायदा साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे प्रोसेस को ड्रॉ करते हुए समझा है। तो आई होप अब आप न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से भी आप तैयार हो चुके हैं और बेटर तैयारी के लिए अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट को यूज़ करते हुए, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम काफ़ी अच्छे से तैयार कर चुके हैं। तो आई होप कि आप अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी तैयार होंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए हम एडियाबैटिक और इवेपोरेटिव कूलिंग को देखते हैं कि क्या है। एडियाबैटिक का मतलब आप समझते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एडिशन क्या होती है, हीट एडिशन या रिजेक्शन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं एडियाबैटिक। और इसमें लिखा है और इवेपोरेटिव कूलिंग, तो इसको ऐसे समझिए कि वो साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस जिसमें कूलिंग ऑफ एयर विदाउट हीट लॉस और गेन, ठीक है, बिना हीट लॉस के और बिना गेन के हो रही है कूलिंग ऑफ एयर, तो वो क्या है, एडियाबैटिक और इवेपोरेटिव कूलिंग। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई हीट लॉस भी नहीं हो रहा है, हीट गेन भी नहीं हो रहा है, तो कूलिंग कैसे होगी। तो देखिए नेक्स्ट लाइन पढ़िए, सेंसिबल हीट लॉस बाय द एयर इज कन्वर्टेड टू लेटेंट हीट इन द एडेड वाटर वेपर। ठीक है, तो क्या है कि जो एयर की सेंसिबल हीट है वो तो निकलेगी, लेकिन वो कैसे लेंगे कि देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे हम डेजर्ट कूलर को ले सकते हैं। तो क्या होता है कि इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो ड्राई एयर होती है वो अनसैचुरेटेड होती है। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें जो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी तक उसमें वाटर वेपर नहीं होती है। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें गुंजाइश है कि आप और वाटर वेपर ऐड कर सकें। तो क्या होगा कि जब ये अनसैचुरेटेड एयर पे पानी का छिड़काव किया जाता है और ये हॉट होती है ऑलरेडी, तो क्या करते हैं कि इसके हॉट एयर के टेम्परेचर से पानी टेम्परेचर ले लेता है और पानी उस टेम्परेचर से फेस चेंज कर लेता है। क्या करता है, वो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फेस चेंज हो गया। ठीक है, अब फेस तभी चेंज होता है, आपको पता है कि जब वो लेटेंट हीट लेगा, तो वो लेटेंट हीट क्या लेता है, उस हवा से लेटेंट हीट ले लेता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाती है, वो हवा क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इवेपोरेटिव इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी वजह से कूलिंग हो रही, इसलिए इवेपोरेटिव कूलिंग बोला है। और एडियाबैटिक भी इसलिए बोला है कि वहाँ पे हीट लॉस और हीट गेन नहीं है। ठीक है, सेंसिबल हीट लॉस और सेंसिबल हीट गेन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ लेटेंट हीट का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसलिए एडियाबैटिक और इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। और डेजर्ट कूलर जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि कूलिंग होती है और कूलिंग के साथ साथ आपका वाटर वेपर ऐड हो रहा है। इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट क्या हो रहा है, हवा में बढ़ रहा है। ठीक है, तो कूलिंग भी हो रही है प्लस आपका हवा में मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ रहा है। तो इसको हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, आइए देखते हैं।
तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे इसको ड्रॉ करेंगे। दो प्रोसेस का समेशन है ये। एक तो सबसे पहले कूलिंग, ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन में जब जाते हैं तो क्या होती है कूलिंग, और जब ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है ह्यूमिडिटी रेशो का बढ़ना। तो इन दोनों का समेशन कूलिंग प्लस ह्यूमिडिटी रेशो तब दोनों बढ़ के जाएंगे तो हमारा प्रोसेस 1 से 2 बनेगा, जिसे हम इवेपोरेटिव कूलिंग कह सकते हैं, एडियाबेटिक या फिर इवेपोरेटिव कूलिंग कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस पे बेस्ड अगर आप न्यूमेरिकल आते हैं तो मुझे लगता है कि अब आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है एडियाबेटिक और इवेपोरेटिव कूलिंग के बारे में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस देखेंगे, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। एडियाबेटिक केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको। देखिए इससे पहले जो हमने देखा था वो था हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, जिसे हम इवेपोरेटिव कूलिंग, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन देख चुके हैं इससे पहले, और कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन देख चुके हैं, और उसके बाद में एडियाबेटिक और इवेपोरेटिव कूलिंग देख चुके हैं। अब है हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। पहले ह्यूमिडिफिकेशन देखा था हमने, ठीक है। देखिए ऐसी कई सारी जगह हैं, काफ़ी जगह ऐसे इन्वायरमेंटली रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे हीटिंग भी हो और एयर का में जो मॉइस्चर कंटेंट है उसे कम भी किया जाए। तो इसको जनरली केमिकल यूज़ करके किया जाता है एडियाबेटिक डीह्यूमिडिफिकेशन। तो इसमें हीटिंग भी होती है, तो आप देखिए हीटिंग जब होगी तो आपकी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ड्राई बल्ब के टेम्परेचर की डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है तो मॉइस्चर क्या होगा, कम होगा, तो आपका मॉइस्चर कम हो रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस मिलेगा 1 से 2, ठीक है। तो इधर दिखा रखा है इसने एडियाबेटिक डीह्यूमिडिफिकेशन, जो कि आइडियल कंडीशन है, और एक्चुअल एब्जॉर्प्शन डीह्यूमिडिफिकेशन 1 से आपको इस पॉइंट पे दिखा रखा है, क्योंकि आइडियल और एक्चुअल कंडीशन में डिफरेंस होता है, इसलिए कर्व थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो जनरली किस तरीके से किया जाता है कि ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिन केमिकल से अगर एयर को पास कराया जाए तो वो उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कंडेंस कर ले, ठीक है, कंडेंस करके और मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर ले। तो उन केमिकल के यूज़ से मॉइस्चर क्या होगा, कंडेंस होगा, ठीक है। और कंडेंस जब होगा तो उससे उसमें कुछ हीट जो है वो उस प्रोसेस में हीट एयर में चली जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें हीटिंग भी हो जाएगी और डीह्यूमिडिफिकेशन भी एयर का हो जाएगा। ये बहुत ही कम जगह यूज़ किया जाता है, और इसको आई होप आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट की मदद से समझ पाए हैं यहाँ पे। तो ये लास्ट साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमने सारे साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस हमने देख चुके हैं, हम साइक्रोमेट्रिक टर्म समझ चुके हैं, इससे पहले हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे सारे प्रोसेसेस को ड्रॉ करना समझ चुके हैं, बाईपास फैक्टर समझ चुके हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर हम समझ चुके हैं। तो साइक्रोमेट्रिक के हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, बस एक टॉपिक, एक लास्ट टॉपिक बचा है जो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिराइव करके और समझा दूँगी। इसके आपको मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि आप एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट और स्टीम टेबल आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। स्टीम टेबल आप खरीदेंगे तो उसमें भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट आता है। उस स्टीम टेबल में हर एक मटेरियल की कंडीशंस पे और उसके टेम्परेचर पे आपको जो भी साइक्रोमेट्रिक अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर आप साइक्रोमेट्रिक, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जिसमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट नहीं यूज़ करके और टेबल का भी यूज़ होता है, या फिर कुछ में दोनों का यूज़ होता है, तो आप एक बार लाके उस टेबल को देखिए। अभी कंडीशन ऐसी है कि मैं आपको वो यहाँ पे मतलब आपको सिर्फ साइक्रोमेट्रिक चार्ट में समझा सकती थी, वो मैंने समझा दिया आपको, पर स्टीम टेबल को आप एक बार खुद से, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको खुद से लाकर एक बार देखिए और समझिए, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। तो जहाँ तक ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आप 100% अच्छे से करके और आप अपना एक
एक चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है वो भी मैं अपलोड करती हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम कुछ चैप्टर्स ऐसे कर लेते हैं जिसमें हम फुल मार्क्स सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर था साइक्रोमेटिक प्रोसेसेस का। एक और टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपलोड कर देती हूँ वीडियो में। थैंक यू।